तुम ट्रेडिंग में हारते क्यों हो? ये सवाल शायद तुमने खुद से 100 बार पूछा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गलत स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि तुम्हारा लालच है? और उससे भी खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह पता भी नहीं चलता कि तुम लालची बन चुके हो। मैंने खुद को बार बार यही कहते हुए पकड़ा है, बस ये आखिरी ट्रेड, बस ये वाला मौका। और हर बार मैंने अपने ही रूल्स तोड़े हैं। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हूं, मैं मार्केट को समझ चुका हूं, लेकिन सच ये था, मैं अपने ही माइंड के जाल में फंस चुका था। तुम सोचते हो कि लालच सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की चाहत है। नहीं, लालच एक ट्रैप है जो तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करता है, तुम्हारे डिसीजन को बदलता है और तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम सही हो जब तुम सबसे ज्यादा गलत होते हो। और जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम हर बार वही गलती रिपीट करते रहोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो शायद तुम्हें असहज लगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लालच तुम्हारे माइंड को हाईजैक करता है, क्यों तुम बार बार ओवरट्रेड करते हो और कैसे तुम इसे कंट्रोल नहीं बल्कि खत्म कर सकते हो। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ देखना मत, समझना। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कभी जाना ही नहीं चाहते, अपने अंदर। क्योंकि सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता था कि मैं मार्केट से पैसा कमाने आया हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं पैसा नहीं, एक फीलिंग ढूंढ रहा था। वो फीलिंग कि मैं सही हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं कंट्रोल में हूं। और यहीं से लालच जन्म लेता है। लालच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। लालच का मतलब है कि तुम हर ट्रेड से कुछ प्रूव करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हर बार मार्केट तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहते हो कि हर एंट्री के बाद प्राइस तुम्हारी दिशा में ही जाए। लेकिन मार्केट को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। मैंने ये बहुत दर्दनाक तरीके से सीखा। एक समय था जब मैं हर चार्ट को देखकर यही सोचता था, ये सेटअप बड़ा मूव देगा। मैं हर मौके को बड़ा बनाना चाहता था। मुझे छोटे प्रॉफिट से संतुष्टि नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा और चाहिए था। और यही मुझे नीचे खींच रहा था। मैं अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हूं, कि मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अपने ही माइंड के जाल में फंस चुका था। मार्क डगलस ने एक बात कही थी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ट्रेडिंग में तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे एनालिसिस से नहीं, तुम्हारे माइंडसेट से तय होता है। और जब मैंने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब पैटर्न दिखे। जब मैं एक ट्रेड जीतता था तो मुझे लगता था कि मैं अजय हूं। मेरा कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता था, मैं ज्यादा रिस्क लेने लगता था और उसी समय मैं सबसे ज्यादा कमजोर होता था। और जब मैं हारता था तो मैं शांत नहीं रहता था, मैं तुरंत अगला ट्रेड लेने की कोशिश करता था ताकि मैं अपना लॉस रिकवर कर सकूं। मैं मार्केट से लड़ने लगता था। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं रिएक्ट कर रहा था। हर ट्रेड के बाद मेरा माइंड मुझे एक नई कहानी सुना रहा था। कभी मैं हीरो था, कभी मैं विक्टिम था, लेकिन दोनों ही स्टेट में मैं कंट्रोल में नहीं था। लालच तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि बस एक और ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मार्केट में बस एक और जैसा कुछ नहीं होता। हर ट्रेड एक नया गेम है, एक नई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब तुम लालच में होते हो, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, जबकि असल में तुम खुद अपने खिलाफ हो। मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं शांत रहता था, जब भी मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करता था, तब मेरा रिजल्ट बेहतर होता था। लेकिन जैसे ही मैं ज्यादा कमाने की कोशिश करता था,
जैसे ही मैं मार्केट से कुछ निकालने की कोशिश करता था, सब बिगड़ जाता था। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे इरादे में थी। मैं ट्रेडिंग करने नहीं बैठता था, मैं कुछ पाने की भूख लेकर बैठता था। और जब तुम भूखे होकर ट्रेड करते हो तो तुम सही डिसीजन नहीं ले सकते। तुम हर मूव को मौका समझते हो, हर कैंडल को सिग्नल समझते हो और हर सेटअप को लाइफ चेंजिंग बना देते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में ज्यादातर मूव्स तुम्हारे लिए नहीं होते, और जब तुम ये नहीं समझते तब लालच तुम्हें ओवर ट्रेडिंग, ओवर रिस्क और अंत में डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, जब तुम अगला ट्रेड लेते हो, क्या तुम सच में अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हो, या तुम अंदर ही अंदर ये उम्मीद कर रहे होते हो कि ये ट्रेड मेरी सारी गलतियां ठीक कर देगा? अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को खो देते हैं। वो पल जब उनका माइंड उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। लगातार 3 ट्रेड्स मैंने जीते थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, चार्ट साफ दिख रहा था, डिसीजन तेज हो रहे थे और अकाउंट बढ़ रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ। तीसरे विन के बाद मेरा माइंड बदल गया। मैं वही इंसान नहीं रहा जो पहले ट्रेड ले रहा था। पहले मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा था, अब मैं खुद को फॉलो कर रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं स्पेशल हूं, कि मैं अब मार्केट को पढ़ सकता हूं, कि मुझे अब रूल्स की जरूरत नहीं है। और यही लालच अपना असली रूप दिखाता है। लालच हमेशा सीधे मुझे ज्यादा पैसा चाहिए के रूप में नहीं आता। कई बार वो कॉन्फिडेंस बनकर आता है। वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी वक्त तुम सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हो। मैंने चौथा ट्रेड लिया। सेटअप क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये काम करेगा। मैंने अपना पोजीशन साइज भी बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं सही हूं। और मार्केट ने बिना किसी इमोशन के मुझे गलत साबित कर दिया। एक बड़ा लॉस। अब यहां पर एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है? वो रुकता है, एनालाइज करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन मैं नॉर्मल स्टेट में नहीं था, मैं पहले से ही इमोशन में था और अब मैं ट्रिगर हो चुका था। मेरा माइंड अब लॉजिक से नहीं चल रहा था, अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, रिकवरी। मैंने तुरंत अगला ट्रेड लिया, फिर अगला, फिर अगला। अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं चेस कर रहा था। हर लॉस के बाद मुझे लगता था कि अब वाला सही होगा, लेकिन हर बार मैं और गहराई में जाता गया। यही है माइंड का हाईजैक होना। जब तुम इस स्टेट में होते हो, तुम चार्ट नहीं देखते, तुम सिर्फ अपना बैलेंस देखते हो। तुम सेटअप नहीं देखते, तुम सिर्फ पैसा देखते हो। और जब तुम सिर्फ पैसा देखते हो तो तुम पैसा खोते हो। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, मार्केट में तुम्हें फ्रीडम है कुछ भी करने की, लेकिन यही फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। कोई तुम्हें यह नहीं कहेगा कि बस आज के लिए काफी है। कोई तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम अब इमोशन हो चुके हो। तुम खुद ही ट्रेड लेते हो, खुद ही रिस्क बढ़ाते हो और खुद ही अपने अकाउंट को डैमेज करते हो। और सबसे खतरनाक चीज ये है, उस समय तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बस एक सही ट्रेड से दूर हो, लेकिन असल में तुम हर अगले ट्रेड के साथ अपने कंट्रोल से और दूर जा रहे होते हो। मैंने उस दिन एक बात बहुत गहराई से समझी, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ जाता है। मार्केट सिर्फ मूव करता है, उसमें कोई इरादा नहीं होता, लेकिन तुम अपने हर लॉस को पर्सनल बना लेते हो। तुम सोचते हो कि मार्केट ने मुझे हरा दिया। नहीं, तुमने खुद को हराया, क्योंकि तुमने उस एक मोमेंट में अपने रूल्स छोड़ दिए, अपने सिस्टम को इग्नोर कर दिया और अपने इमोशन को कंट्रोल दे दिया। लालच धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां तुम अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते और फिर तुम हर मूव पर रिएक्ट करने लगते हो। तुम्हारा माइंड एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, कभी एक्साइटमेंट, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी फ्रस्ट्रेशन।
और इस पूरे चक्र में तुम स्टेबल नहीं रह पाते। और ट्रेडिंग में अगर तुम स्टेबल नहीं हो तो तुम टिक नहीं सकते। अब जरा सोचो, अगर एक जीत के बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और एक हार के बाद तुम्हें रिवेंज मोड में डाल देता है, तो फिर तुम कब ट्रेडिंग कर रहे हो और कब सिर्फ अपने इमोशन का शिकार बन रहे हो। अब यहां एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते। तुम्हें बचाने के लिए कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं आने वाली। तुम कितने भी इंडिकेटर बदल लो, कितने भी टाइम फ्रेम टेस्ट कर लो, जब तक तुम्हारा माइंडसेट वही है, रिजल्ट भी वही रहेगा। मैंने ये गलती बहुत लंबे समय तक की। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई हिडन सिस्टम है जो मुझे लगातार जीत दिला सकता है। मैं एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी पर कूदता रहा, कभी मूविंग एवरेज, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर बेस्ड सेटअप्स। हर बार कुछ दिन अच्छा जाता और फिर वही गिरावट। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। मैं हर स्ट्रेटेजी को एक ही तरीके से यूज कर रहा था, इमोशन के साथ। जब मुझे कॉन्फिडेंस होता था, मैं रूल्स को ढीला कर देता था। जब मुझे डर लगता था, मैं अच्छे सेटअप भी छोड़ देता था। और जब मुझे लॉस होता था, मैं उसी स्ट्रेटेजी को ब्लेम करता था। मतलब स्ट्रेटेजी बदल रही थी, लेकिन मैं नहीं बदल रहा था। यहीं से एक बड़ा शिफ्ट आया। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या खुद को? और सच ये है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तुम मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। मार्क डगलस ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था प्रोबेबिलिटी। पहले मैं हर ट्रेड को एक मौका समझता था पैसा बनाने का। अब मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में तुम जीतोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास एक एज है जो लंबे समय में काम करता है, लेकिन हर एक ट्रेड अनसर्टेन है। और जब तुम इस अनसर्टेनिटी को सच में एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारा बिहेवियर बदलता है। पहले मैं हर ट्रेड में रिजल्ट चाहता था, अब मैं सिर्फ एक्सिक्यूशन चाहता था। पहले मैं ये देखता था कि मैंने कितना कमाया, अब मैं ये देखता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। ये छोटा सा बदलाव नहीं है, ये पूरी गेम बदल देता है। क्योंकि जब तुम रिजल्ट पर फोकस करते हो, तुम लालच में आते हो, और जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो, तुम कंट्रोल में आते हो। मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया, मैं हर ट्रेड को उसी तरीके से लूंगा, चाहे पिछला ट्रेड जीत हो या हार। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि वो हर बार न्यूट्रल रहे, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा डर। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इमोशन महसूस होते हैं। लेकिन मैंने ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग में इमोशन महसूस करना प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन के आधार पर डिसीजन लेना प्रॉब्लम है। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मुझे ये ट्रेड बड़ा हो सकता है जैसी फीलिंग आती, मैं रुकता और खुद से पूछता, क्या ये मेरा सिस्टम बोल रहा है या मेरा लालच? और ज्यादातर बार जवाब साफ होता था। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं हर मूव नहीं पकड़ सकता, और मुझे हर मूव पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा मिस आउट से डरता है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट में हमेशा अगला मौका आता है, लेकिन अगर तुम हर मौके के पीछे भागते रहोगे तो तुम किसी भी मौके को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यहीं से मैंने खुद को सिस्टम के हवाले करना शुरू किया। अब मैं मार्केट से कुछ लेने नहीं जाता, मैं सिर्फ अपना एज एग्जीक्यूट करने जाता हूं। और जब तुम इस स्टेट में आ जाते हो तो लालच धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। अब एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या तुम सच में ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह एक्सेप्ट कर चुके हो, या अभी भी तुम हर ट्रेड से ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें सही साबित करे? अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि लालच कोई छोटी चीज नहीं है और इसे सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर तुम हर बार खुद को रोकने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम टूट जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें हर बार एक नया कारण देगा। ये ट्रेड अलग है, ये मौका खास है,
इस बार रूल्स तोड़ सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं है तो तुम हर बार मान जाओगे। मैंने भी यही किया था। मैं सोचता था कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन हर बार जब मार्केट तेज चलता, जब मुझे लगता कि बड़ा मूव आने वाला है, मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन सच में मैं बस अपने लालच को जस्टिफाई कर रहा था। तब मुझे एक बात समझ आई, डिसिप्लिन फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर तुम्हारा सिस्टम इतना क्लियर नहीं है कि तुम्हें हर सिचुएशन में क्या करना है पता हो, तो तुम अपने माइंड के भरोसे हो, और माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। इसलिए मैंने अपने लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो मेरे माइंड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने सबसे पहले अपने रिस्क को डिफाइन किया। अब मैं हर ट्रेड में पहले से तय करता हूं कि मैं कितना खो सकता हूं, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। मैं उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करता, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि लालच हमेशा थोड़ा और के रूप में आता है, और अगर तुमने उस थोड़ा और को एक नंबर में लॉक नहीं किया तो वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर मैंने अपने ट्रेड्स की संख्या लिमिट की। पहले मैं दिन भर चार्ट देखता रहता था, हर मूव में एंट्री ढूंढता था। अब मैंने तय किया कि मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेटअप्स पर ही ट्रेड लूंगा। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा। कई बार मेरे सामने अच्छे मूव्स निकल जाते थे और मेरा माइंड चिल्लाता था, देखा, तूने मौका खो दिया। लेकिन मैंने खुद से एक बात कही, मौका खोना नुकसान नहीं है, रूल्स तोड़ना नुकसान है। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा। मैंने एक और चीज की, मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि उस वक्त मेरा माइंड कैसा था। क्या मैं शांत था, या मैं जल्दी में था? क्या मैं क्लियर था, या मैं कुछ प्रूव करना चाहता था? और जब मैंने इन नोट्स को पीछे मुड़कर देखा तो एक सच्चाई सामने आई। मेरे सबसे बड़े लॉस हमेशा तब हुए जब मैं इमोशनल था। मतलब सिस्टम नहीं टूट रहा था, मैं टूट रहा था। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम हर बार एक जैसा बिहेव करो, चाहे मार्केट कुछ भी करे। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोसेस हो जो तुम्हें गाइड करे। अब मैं ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछता हूं, क्या यह सेटअप मेरे प्लान के अंदर है? क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड है? क्या मैं इस ट्रेड को बिना इमोशन के ले सकता हूं? अगर इन तीनों में से एक भी जवाब नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। और यही असली कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम अपने माइंड को चुप करा दो। कंट्रोल का मतलब है कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो तुम्हें सही रास्ते पर रखे, चाहे तुम्हारा माइंड कुछ भी कहे। अब सोचो, अगर तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस इतना क्लियर और स्ट्रक्चर हो जाए कि तुम्हें हर बार सिर्फ उसे फॉलो करना हो, तो क्या तुम्हारा लालच अपने आप कमजोर नहीं पड़ जाएगा? अब मैं तुम्हें उस जगह पर लाना चाहता हूं जहां हर ट्रेडर पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वो स्टेट है जहां तुम मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो और खुद को समझना शुरू कर देते हो। एक समय था जब हर ट्रेड मेरे लिए इमोशनल था। मैं हर एंट्री में एक्साइटमेंट महसूस करता था, हर लॉस में फ्रस्ट्रेशन और हर विन में एक अजीब सा हाई। लेकिन अब सब कुछ अलग है। अब जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे अंदर कोई शोर नहीं होता, ना कोई जल्दी, ना कोई डर, ना कोई लालच, क्योंकि अब मैं मार्केट से कुछ लेने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं जानता हूं कि मुझे हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले मैं हर दिन पैसा बनाना चाहता था, अब मैं जानता हूं कि कंसिस्टेंसी दिन से नहीं, बिहेवियर से आती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे बना। हर उस दिन से जब मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, भले ही मेरा माइंड कुछ और कह रहा था। मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जब तुम सच में ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं रहती। और जब डर खत्म होता है तब लालच भी अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि डर और लालच दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम डरते हो तुम लॉस से बचना चाहते हो,
और जब तुम लालच में होते हो, तुम ज्यादा पाना चाहते हो, लेकिन दोनों ही स्टेट में तुम न्यूट्रल नहीं हो। और ट्रेडिंग में पैसा न्यूट्रल माइंड बनाता है, ना कि एक्साइटेड या डरा हुआ माइंड। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट कभी आसान नहीं होगा, हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन तुम बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो, तब तुम्हारे लिए मार्केट बदल जाता है। अब मैं हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह देखता हूं। क्या मैं अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रह सकता हूं? अगर हां, तो मैं जीत चुका हूं, चाहे ट्रेड जीते या हारे। यही असली फ्रीडम है, जब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितना कमाया, बल्कि इस बात पर करता है कि तुमने कितना सही तरीके से ट्रेड किया। तब तुम लालच से ऊपर उठ चुके होते हो। अब अंत में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें छोड़कर जाना चाहता हूं, जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में लागू कर लिया, तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, हर फील्ड में तुम आगे बढ़ोगे। सबसे पहले, अपने प्रोसेस को रिजल्ट से ऊपर रखो। अगर तुम सही काम करते रहोगे, तो सही रिजल्ट देर से ही सही जरूर आएगा। दूसरा, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरा सिस्टम बोल रहा है या मेरा इमोशन? तीसरा, छोटे छोटे नियम बनाओ और उन्हें तोड़ने की आदत खत्म करो, क्योंकि बड़ी असफलताएं हमेशा छोटी गलतियों से शुरू होती है। और सबसे जरूरी, अपने आप के साथ ईमानदार रहो। मार्केट को तुम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन खुद को जरूर दे सकते हो, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। अगर तुमने इस एक चीज को पकड़ लिया कि असली गेम मार्केट में नहीं, तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तो तुम कभी भी पुराने तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। और शायद यही वो मोड़ होगा जहां से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी।